हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का, जो हमने एक बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत की थी ऑलरेडी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर है इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर वीडियो होगा, यानी फाइनली हमारा ये जो चैप्टर काफी दिनों से चल रहा था ये हो जाएगा टोटली आज 100% कंप्लीट। तो पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, जैसे आपको थोड़ा सा याद में दिलाऊंगा, जस्ट एक क्विक रिमाइंडर कि यार सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत गांधी जी ने की थी, उस प्रकार हमने आपको एक्सप्लेन किया, क्या क्या सत्याग्रह उन्होंने किया था वो हमने आपको एक्सप्लेन किया। फिर बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आए कि बहुत सारे ऐसे जो व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी लाइफ की कुर्बानी दी सो दैट जो है इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल सके, तो ये भी हमने डिस्कस किया है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। और प्रीवियस लेक्चर में हमने शुरुआत किया था डिस्कस करना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एक टेबल कॉन्फ्रेंस था जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश के, ठीक है, मैकडोनल्ड, तो उन्होंने उनकी तरफ से प्रस्ताव रखा था एंड बाकी इंडियन मेंबर्स को भी बुलाया था जो मेन लीडर थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस शामिल ही नहीं हुई थी। तो ये हमने डिस्कस किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें हमने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाओ देखो, देर किस बात के, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आया है हमने। और यार मुझे ऐसा लगता है कि यार आपको जो हिस्ट्री के बारे में कुछ मालूम नहीं होगा वो सब चीज हमने इस प्रकार रिप्रेजेंट किया है, तो आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्लीज चेक इट आउट, साथ में प्लेलिस्ट को चेक कर देना, क्योंकि आपके बाकी के सब्जेक्ट्स साइंस पूरा कंप्लीट, मैथ्स पूरा कंप्लीट, इंग्लिश ग्रामर पूरा कंप्लीट एंड हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक जो है आपका वो भी 70% से ज्यादा कंप्लीट है। जाओ यार, देर किस बात की है, जाके पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, जितना नॉलेज हो सकते है उतना ले लो। क्लियर है? तो शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है आज? हमें पढ़ना है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहला हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अभी जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये एग्जैक्टली है क्या? चलो बात करें अगर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, तो इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश जो चाहते थे कि यार इंडियन नेशनल कांग्रेस भी शामिल हो जाए, तो उस चीज के लिए यहां पे गांधी जी और इरविन जो थे, ठीक है, उनके बीच में विसरॉय जो इरविन थे उनके बीच में एक डील साइन हुई, जिसको हम लोग गांधी इरविन पैक्ट भी बोलते हैं। गांधी जी को रिलीज कर दिया गया था, साथ में और भी जो पॉलिटिकल मेंबर्स थे उनको जेल से रिहा कर दिया गया था। फिर यहां पे क्या हो गया कि लगभग 1931 में जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसको ऑर्गेनाइज किया, और महात्मा गांधी जो है उन्होंने इस टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। ये कब की बात है दोस्तों? ये 1931 की बात है, ठीक है ना। तो जब ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया तो इसमें जो गांधी जी थे उन्होंने एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, उसके तौर पे गांधी जी ने ये मीटिंग को अटेंड किया था। और साथ ही में इंडियन नेशनल कांग्रेस के और भी कई सारे व्यक्ति थे जो अलग अलग कास्ट, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि जो उस जमाने में प्रिंसली स्टेट्स होते थे ना, राजा वाले शहर, ठीक है ना, उसके राजा वगैरह, ये सब चीज इनवाइट किए गए थे और उसमें डिस्कशन किया गया था। तो गवर्नमेंट ने सामने रखा था कि जो माइनॉरिटीज है, ठीक है ना, कुछ यहाँ पे इश्यूज जो है वो जाहिर की थे एंड साथ ही में बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस जो थे वो सामने आ रहे थे, क्योंकि हर एक का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो अलग अलग था, ठीक है ना। कोई कुछ बोल रहा था, कोई दूसरा कुछ कोई बोल रहा था, दूसरा कुछ कोई बोल रहा था, तो हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा अलग अलग था। एंड जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का उसका नेचर जो है उसके हिसाब से रखा गया था। और गांधी जी जो है उन्होंने ट्राई किया था यहाँ पे कि अपने ओपिनियन को वो एक तरीके से सक्सेसफुल बनाएंगे, लेकिन उनका जो ओपिनियन था वो अनसक्सेसफुल रहा। वहां पे उस चीज जो गांधी जी बता रहे थे और बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स बता रहे थे वो चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, इट वाज अनसक्सेसफुल, तो उसको सक्सेसफुल नहीं मिला। और फाइनली गांधी जी डिसअपॉइंट हो गए उस चीज को लेकर, क्योंकि यार उनका जो चीजें था उसको कोई सुन नहीं रहा था और उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो एक टाइम पे वो जो बैठक था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो एक अनसक्सेसफुल रहा गांधी जी के हिसाब से, इसीलिए गांधी जी डिसअपॉइंट हो गए और वापस से वो कहां आ गए? इंडिया, बाहर भारत देश जो है वापस से आ गए। और उसके बाद हुआ पूना एक्ट। तो पूना एक्ट में क्या हुआ? पुणे, उस टाइम पे पूना बोलते थे, आपको पता ही है, आज के डेट में पुणे के नाम से जाना जाता है, पूना शहर, पता ही है ना आपको। तो पूना पैक्ट जो है बेसिकली, तो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने डिटेल में एक तरीके से रिप्रेजेंट किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, और उन्होंने बहुत सारे सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी कि जो चुनावी जो चीजें होती है ना, इलेक्टोरेट्स, उसको यहाँ पे डिमांड किया था दलित्स के लिए खासकर। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे रामसे जो मैकडोनल्ड थे, उन्होंने डिक्लेयर किया था कम्युनल अवार्ड्स को, एंड साथ ही में उसके अकॉर्डिंगली जो दलित है ना, ठीक है, तो वो को बुरा लगा था, मतलब जो दलित जो होते थे उनको बुरा लगता था, तो उन्होंने क्या किया था? फास्ट रखना शुरू किया, मतलब हम लोग बोलते हैं ना भूख हड़ताल, तो उस टाइप का हड़ताल वगैरह शुरू हो गया था, ताकि जो है उस हिसाब से जब चीज़ें नहीं होती तो हम अपनी बात मनवाने के लिए क्या करते? भूख हड़ताल करते। उस जमाने में उस प्रकार का चीज़ें होने लगा था। तो जो लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बेसिकली वहाँ पे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, ताकि उनको रिकंसिडर किया जाए
ठीक है ना, इलेक्ट्रोलेट्स के लिए, अलग अलग इलेक्शंस के लिए, एंड बाकी चीज़ें मायने में रखे गए। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे वो रेडी हो गए थे और उन्होंने ये एक्सेप्ट को जो रिक्वेस्ट था इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। और 1932 में महात्मा गांधी और जो बाबा साहब अम्बेडकर थे उन्होंने दोनों ने मिलकर पूना जो एक्ट था वो एक साइन किया, एक तरीके से करार जिसको हम लोग बोलते हैं, एक डील बोलते हैं, उसको साइन किया। एंड अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट, ये जो पैक्ट था उसके हिसाब से अगर बात करें, बहुत सारे सेपरेट जो इलेक्टोरेट्स रहेंगे, अलग अलग जो चुनावी लोग रहेंगे, इलेक्टोरेट्स रहेंगे, वो दलित के लिए भी रखा जाएगा, यानी कि जो थोड़े से लोअर कास्ट के रहेंगे उसके हिसाब से भी रखा जाएगा। एंड एक प्रॉपर रिजर्वेशन जो है वो बनाया जाएगा, इस हिसाब से जो है प्रोविजंस बनाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद हुआ, ये पूना एक्ट के बाद आया थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या आया? तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब इसमें क्या होगा, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होगा ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नवंबर 1932 में जो थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, ये कब की बात है दोस्तों? 1932, यानी कि लगभग पहले वाले से अगले साल, यानी दूसरे साल में। ठीक है, तो नवंबर 1932 में जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसको ऑर्गेनाइज किया। फिर से कहां ऑर्गेनाइज हुआ? फिर से ये इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज किया गया। लेकिन यहां पे जो ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ इंग्लैंड में, उसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, क्योंकि इसके पहले जो सेकंड वाला था उसमें बैठक हुई थी तो उसमें गांधी जी ने अटेंड किया था, उसकी बात को कोई सुना नहीं, डिसअपॉइंट हो गए, वापस से इंडिया आ गए। तो अब हम क्यों जाए वापस से बैठक में? हम नहीं जाएंगे भाई, हमारी बात आप सुनते नहीं हो तो हम क्यों जाए? तो इस प्रकार का सिचुएशन वापस से हुआ। तो जब बुलाया गया वापस से, तो यहां पे 1932 इंग्लैंड में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने टोटली बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट करना मतलब बहिष्कार करना, यार हमको नहीं जाना, जाओ, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। ठीक है, तो क्या कर दिया, पूरा बायकॉट कर दिया पूरा ये कॉन्फ्रेंस को। और ये जो कॉन्फ्रेंस था वो क्या हो गया, एक तरीके से नल एंड वॉइड हो गया, मतलब इसका कुछ वैल्यू ही नहीं है, इस प्रकार का हो गया। ठीक है ना, फेल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आया सेकंड फेज ऑफ किसका? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। अब इसमें क्या हुआ ये डिस्कस करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, सेकंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब सेकंड फेज जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें तो गांधी जी रिटर्न आ चुके थे इंडिया में। ठीक है, अब रिटर्न आने के बाद सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था इसमें उनकी बात तो सुनी नहीं गई, तो डिसअपॉइंट थे काफी ज्यादा। तो जब वो इंडिया आ गए तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं फिर से अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करूंगा, क्योंकि नॉर्मली उन्होंने सस्पेंड किया था, खत्म किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, तब जाके वो बैठक में शामिल हुए थे। करेक्ट है, ये बात हुआ था। लेकिन जब उनकी बात सुनी ही नहीं गई तो उनको वापस से आना पड़ा अपने देश में, इंडिया में आए और वापस से उन्होंने सब चीज सोच विचार करने के बाद वापस से उन्होंने क्या कर दिया, रीस्टार्ट कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। और गांधी जी को इमीडिएटली क्या कर दिया गया, फिर से अरेस्ट कर दिया, क्योंकि यार उन्होंने जो चीज बंद किया था वापस से चालू कर दिया। ब्रिटिश को ये बात हजम नहीं हुई तो उन्होंने क्या कर दिया, गांधी जी को फिर से अरेस्ट कर दिया। जैसे ही वो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की, तुरंत गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया। एंड जिसके वजह से बहुत सारे लोग में क्या हो गया, डिसकंटेंट हो गया। डिसकंटेंट मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना, अरे यार ऐसे कैसे कर दिया आपने, ठीक है, हलचल हो गया पूरा लोगों के बीच में। तो गवर्नमेंट एक तरीके से रिस्पॉन्ड की इस चीज को, एंड एक तरीके से बोलते हैं ना, जोर जबरदस्ती लगा के लोगों को कंट्रोल करना शुरू किया। जो पहले से ही आदत है ब्रिटिश का, गोली मार दो, लाठीचार्ज कर दो, तब जाके लोग शांत होंगे, उस प्रकार का इनह्यूमन एक्सप्रेशन, इनह्यूमन जो ऑपरेसिव मेथड्स है उस हिसाब से उन्होंने कंट्रोल किया। एंड बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोलते हैं ना, त्राहिमाम मच गया था हर जगह, मतलब लोग पैनिक कर रहे थे, ये सब चीज़ हो रहा था। एंड इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है यहाँ पे, उनके एसोसिएट्स जो थे उनको क्या कर दिया, इलीगल डिक्लेयर कर दिया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और उनके मेंबर्स सब क्या है, इलीगल है, अरेस्ट करो, इलीगल है, इस प्रकार का होने लगा। तो रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा लगा दिया गया था। नेशनल न्यूज़पेपर जो लिटरेचर लिखा जाता था उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। एंड फाइनली एक डेट आया जिसमें अप्रैल 1934 में, ठीक है ना, ये कब आया, अप्रैल 1934 में। एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ पे, तो गांधी जी ने ये सब चीज जब देखा, बहुत परेशानी हो रही है, ये सब चीज देखने के बाद इन्होंने ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है इसको क्या कर दिया, फिर से विड्रॉ कर लिया, मतलब वापस से ले लिया। तो विड्रॉ करने के बाद ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था वो फाइनली हो गया कंप्लीट, यानी कंप्लीट मतलब खत्म हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ, एंड हो गया, इन शॉर्ट में बोलूंगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हुआ था इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंदर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यार ये चीज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक्स जो हमें डिस्कस कराना था आप लोग से, जिसमें हमने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ा। पुणे में क्या हुआ, पुणे एक्ट
बाबा साहेब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में क्या एक डील साइन हुई, पैक्ट साइन हुआ, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, सेकंड फेज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ, ये हमने सभी टॉपिक्स जो है डिस्कस कर लिया है दोस्तों आज के इस लेक्चर वीडियो में। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। और एक चीज, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी हो गया टोटली 100% कंप्लीट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर यानी आज का वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के और भी जो चैप्टर्स बचे हुए हैं उसको हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे और आपका पूरा एंटायर सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बस बने रहना, हमारे साथ प्यार दिखाते रहना और साथ ही में दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो यानी चैप्टर आपको कैसा लगा है। अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर से कर देना यार। अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव दोस्तों को शेयर करो, बताओ कितना बेहतरीन चैप्टर है, कितनी नई नई चीजें हमने सीखी है इस चैप्टर के थ्रू, तो फटाफट से शेयर कर देना। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।